हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से जुड़े हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। जिसमें बेसिकली आपको डीआई कई तरह से पूछे जाते हैं। ग्राफ बेस्ड होता है, टेबल बेस्ड होता है, कैसलेट डीआई होता है। आज उसी तरह के डीआई का हम एक देखते हैं। ये जो है डीआई जो है आपका एक लीनियर डीआई है, जिसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ लाइन ग्राफ है जो कि आपको क्या बता रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस का इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है। द लाइन ग्राफ शोज द प्रॉफिट इन परसेंट इनेड बाय टू कंपनीज पी एंड क्यू ओवर द गिवन ईयर्स। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस लाइन ग्राफ में दो कंपनी है, पी और क्यू। दोनों का जो प्रॉफिट परसेंट है वो दिया गया है, लाइन ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। जिससे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के थ्रू उसके आंसर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे नोट में दिया हुआ है परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। यानी कि हमें कितना इनकम हुआ और हमने कितना खर्च किया। जितना इनकम हुआ और जितना खर्च किया उसमें अगर उसमें से घटा देते हैं तो हमारी जो बचता है वो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, उस कंपनी की प्रॉफिट हो गई। तो दिया हुआ है 2000। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ इनकम ऑफ कंपनी पी इन 2017 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी क्यू इन 2016। अगर पी का इनकम 2017 का वो इक्वल है किसके, कंपनी क्यू के 2016 के, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ कंपनी क्यू इन 2016 एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी पी इन 2017। तो हमें डिफरेंस निकालना है किसका, कंपनी क्यू के 2016 का और कंपनी पी के एक्सपेंडिचर 2017 का। इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। इफ अगर इट इज गिवन डेट, अगर ये दिया हुआ है द सम ऑफ इनकम ऑफ कंपनी क्यू इन 2016 एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी पी इन 2017 इज ₹1330 करोड़। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपका पहले दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर मान लीजिए कोई कंपनी पी है, कंपनी जो पी है और क्यू है। पी का इनकम जो है 2017 का, ये आपका 2017 का पी का इनकम। अगर मान लीजिए मैंने एक्स मान लिया तो ये इक्वल है किसके, क्यू के एक्सपेंडिचर के, यानी एक्स ये हो जाएगा। इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको वाई और इसको जेड। क्यू का किसके इक्वल है, 2016 के एक्सपेंडिचर के इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल है और इसको हम क्या मान लिए, वाई और जेड। अब क्या दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ कंपनी क्यू इन 2016 एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी पी इन 2017। यानी कंपनी क्यू का 2017 का 16 का इनकम एक्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी पी, क्यू का 16 का इनकम क्या है आपका, जेड माइनस एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी पी इन 2017। 2017 का पी का एक्सपेंडिचर क्या है, वाई, जेड माइनस वाई। ये हमें फाइंड करना है। दिया क्या हुआ है, इट इज गिवन दैट सम ऑफ इनकम ऑफ कंपनी क्यू इन 2016 एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी पी इन 2017 इज 1330 करोड़। क्यू का 2016 का इनकम, क्यू का 2016 का इनकम क्या है, जेड प्लस एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी पी ई 2017। पी के 2017 का एक्सपेंडिचर क्या है, वाई, यानी जेड प्लस वाई आपको 1330 करोड़ ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है, जेड माइनस वाई फाइंड करना है। तो देखिए अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपका पी, पी का 2017 का प्रॉफिट कितना है देखते हैं। पी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला दिया हुआ है आपका परसेंट
प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो आई माइनस ई अपॉन ई इंटू 100 क्या हो जाएगा, पी का एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। ये किसके इक्वल है, पी का 2017 का प्रॉफिट कितना है 55। तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू 55 अपॉन 100। यहाँ क्या हो जाएगा 11 अपॉन 20। तो 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 11y। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ये माइनस 20 आएगा 31y अपॉन 20। ये x की वैल्यू यहाँ आ गई। अब अगेन ये p का आपने निकाला, अब आप q का निकालेंगे। q का क्या है, z माइनस x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू 50% है 50। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका z माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 50 अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 2z माइनस 2x इज इक्वल टू x। 2z माइनस 2x इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2x इधर आएगा 3x इज इक्वल टू 2z। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2z अपॉन 3। ये आपका निकल कर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने पे क्या आ जाएगा 31y अपॉन 20 इज इक्वल टू 2z अपॉन 3। क्या हो जाएगा 93y इज इक्वल टू 40z। तो y अपॉन z क्या हो जाएगा 40 अपॉन 93। तो y प्लस z की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है 1330। यानी कि y प्लस z रेशियो में आपका दिया हुआ है 93 प्लस 40। तो क्या हो जाएगा 133 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 1330 करोड़। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब क्या पूछा है आपको, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो y माइनस जेड क्या हो जाएगा 93 माइनस 40 53। तो 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी 530 करोड़। ये हो जाएगा आपका आंसर। सो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द इनकम ऑफ कंपनी पी इन 2018 वाज रुपीज 450 करोड़, व्हाट वाज हिज एक्सपेंडिचर। अगर कंपनी पी का 2018 में जो इनकम रहा है वो 450 करोड़ रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, क्या था, ये निकालना कैसे निकाल लेंगे। जो पी का जो प्रॉफिट है, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट उसको 2018 में हुआ है, उसको हुआ है 25% की प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू इनकम। अभी फॉर्मूला पढ़ा था आपने, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 450 माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो ये 100 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4। 25/100 1/4 इज इक्वल टू 450 माइनस ई अपॉन ई। तो क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर इक्वल टू 1800 माइनस 4e। तो 5e की वैल्यू क्या हो जाएगी 1800। तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 3 15 और 30 5 6 30। तो
पी का 2018 का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 360 करोड़। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द इनकम ऑफ बोथ द कंपनीज वाज इक्वल इन 2015 देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ पी टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी क्यू इन सेम ईयर। अगर 2015 में दोनों कंपनी का जो इनकम है वो इक्वल है तो रेशियो बताना है आपको उन दोनों के एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर ऑफ पी टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी क्यू इन सेम ईयर। 2015 के दोनों को एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। तो सब हम मान लेते हैं आपका P का एक्सपेंडिचर क्या हो गया E1 और Q का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा E2। तो एक्सपेंडिचर कितने प्रॉफिट हुआ है P को 2015 में कितना प्रॉफिट हुआ है 35% का। तो 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I माइनस E1 अपॉन E1 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका 35/100 क्या हो जाएगा 7/20 इज इक्वल टू I माइनस E1 अपॉन E1। तो 7E1 इज इक्वल टू 20I माइनस 20E1। तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा 31 20 इधर आएगा तो सॉरी 20 प्लस 7 27E1 अपॉन 20। सेकेंड निकालते हैं Q का कितना प्रॉफिट है Q को 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो 30 इज इक्वल टू I माइनस E2 अपॉन E2 इंटू 100। कितना हो जाएगा ये 30/100 क्या हो जाएगा 3/10 इज इक्वल टू I माइनस E2 अपॉन E2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3E2 इज इक्वल टू 10I माइनस 10E2। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा 13E2 अपॉन 10। दोनों को इक्वल करते हैं। E1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 13E2 अपॉन 10। तो 10 से 22 क्या हो जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 26:27 यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ कंपनीज आर इक्वल इन 2019। अगर दोनों कंपनी का 2019 का जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है, देन इनकम ऑफ कंपनी क्यू इन 2019 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन इनकम ऑफ कंपनी पी इन सेम ईयर। तो कंपनी क्यू का जो इनकम है वो कितना परसेंट अधिक या कम होगा कंपनी पी के इनकम से सेम ईयर यानी 2019 का ही। तो कंपनी हम लोग क्या मान लेते हैं पी और क्यू का जो इनकम है वो क्या मान लेते हैं I1 और I2 मान लेते हैं। पी और क्यू का जो इनकम है वो क्या मान लेते हैं I1 और I2। तो दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी क्यू को 2019 सबसे पहले कंपनी पी को 2019 में कितना प्रॉफिट हुआ। कंपनी पी को 2019 में कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 50% का। तो 50 इज इक्वल टू I1 माइनस E अपॉन इंटू 100। तो 100 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू I1 माइनस E अपॉन E। तो ये क्या हो जाएगा
E इज इक्वल टू 2I1 माइनस E, तो 3E इज इक्वल टू 2I1, I1 इक्वल टू 2 अपॉन सॉरी I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2E, तो I1 इज इक्वल टू 1.5E, ये I1 आ गया आपका। अब देखते हैं I2, Q को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 60% का, तो 60% को क्या लिख सकते हैं 3/5, या फिर 60% का प्रॉफिट हुआ 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 माइनस E अपॉन E इंटू 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60/100 इट इज 3/5, तो I2 माइनस E अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 3E इज इक्वल टू 5, I2 माइनस 5E, तो यहाँ E और E जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8E, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8E अपॉन 5, तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 × 5 3 5 6 30 1.6E, तो यहाँ पे पूछा क्या है व्हाट परसेंट मोर और लेस देन इनकम ऑफ P इन सेम ईयर, Q का जो इनकम है वो P के इनकम से कितना परसेंट अधिक या ज़्यादा है, तो 1.5, P का जो इनकम है क्या 1.5 से ये कितना ज़्यादा है आपका 0.1 ज़्यादा इंटू 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/15 इंटू 100, तो 1/15 क्या होता है आपका 6/3%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी Q इन 2017 वाज ₹245 करोड़, व्हाट वाज इट्स इनकम, अगर कंपनी Q के 2017 का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है 245 करोड़ है, तो इसका इनकम क्या होगा। तो देखिए 2017 में कंपनी Q का जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है 35%, तो 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 245 अपॉन 245 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 35/100, 35/100 इज इक्वल टू I माइनस 245/245, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/20, अब इसको हम 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 4 जा 20 5 9 जा 45, तो क्या हो जाएगा 7 × 49 7 9 जा 63 3 6 7 4 जा 28 एंड 6 34 इज इक्वल टू 4I माइनस 245 इंटू 4 कितना हो जाएगा 490 इंटू 490 का डबल 980, तो क्या हो जाएगा 4I इज इक्वल टू इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे 3 8 4 12 2 1 9 3 12 1 13, तो I की वैल्यू इनकम क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 4 3 जा 12 पॉइंट 4 7 जा 28 5, यानी इनकम क्या हो जाएगा 330.75 करोड़, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप इस DI का लास्ट क्वेश्चन था। अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।